हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। कर्म फलदाता ग्रहों के न्यायाधीश शनिदेव महाराज 28 नवंबर 2025 से यानी सीधी मार्गी चाल चलने वाले हैं। जानेंगे इनकी ये मार्गी चाल आपके जीवन में क्या प्रभाव डालने वाली है। एक सकारात्मक नकारात्मक दृष्टि से जानेंगे इनकी 3 दृष्टियां क्या काम करेंगी। जानेंगे स्वास्थ्य की दृष्टि से, बिजनेस व्यापार की दृष्टि से, प्रॉपर्टी की दृष्टि से, शेयर मार्केट और विदेश यात्रा की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से। यहाँ पर सभी बातों का ख्याल रखते हुए आपको बारीक से बताया जाएगा। बंधुओं, वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताएंगे। जानेंगे अब मेष राशि आपकी 1 नंबर मेष राशि है, जो कि आपकी राशि बड़ी ही ये पहले नंबर की राशि है कुंडली में, और जिसका स्वामी मंगल होता है, जो पराक्रम भूमि का कारक होता है। भैया, मेष राशि पे शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है, यानी 29 मार्च 2025 से। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए मेष राशि वाले जातकों को, तो बहुत से जातकों को, मेष राशि वाले जातकों को लाभ भी बहुत अच्छा मिल रहा है। लेकिन कई मेष राशि वाले जातकों को बहुत बड़ा संघर्ष भी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि कुंडली में सभी मेष राशि वाले जातकों को एक समान फल नहीं ग्रह का मिलता है, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा तो कुंडली में छिपा होता है। अब 7.5 का हाल देखते हैं कि ये आपके मार्गी चाल में क्या करने वाले हैं, उनकी दृष्टि तीनों क्या काम करेंगी। देखिए, शनि बैठे हैं आपकी राशि पर, यानी 12वें भाव पर। ये भाव किसका होता है, पहले ये समझने की बहुत आवश्यकता है। जब मार्च से शनि आया और वक्री चल रहे थे, तो क्या हो रहा था कि खर्च के भाव में बैठ करके पैसा नहीं रुक रहा था। यहाँ पर देखिए, स्वयं के ऊपर, चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर, चाहे आपके मिलने वालों के ऊपर, लेकिन धन व्यय खर्च करा रहा था कहीं ना कहीं। ये शनि, ये भाव हॉस्पिटल का भी होता है, जेल का भी होता है, ये नींद का भी होता है। लेकिन क्या मार्च से कमेंट करके मेरे को बताओगे, क्या इस शनि ने 12वें भाव में बैठ करके वास्तविक तरीके से रात्रि की नींद भी हराम कर दी, बेचैनी कर दी, मानसिक टेंशन, तनाव। लेकिन बंधुओं, ये मार्गी चाल में शनि क्या करेंगे, 12वें हाथ में विदेश यात्रा में बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में बहुत सपोर्ट करेंगे। ये मानव पर नहीं, खगोलीय सृष्टि पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत एक सकारात्मक रिजल्ट आएगा। राहु प्रबल अपने सतभिषा नक्षत्र में और शनि मार्गी चाल में बहुत बड़ा खेल होने वाला है जीवन का, जहां से आपको बहुत कार्य क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। तो शनि विदेश यात्रा में रहने वाले उन जातकों को बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। जहां पर आप विदेश में रहने वाले, चाहे जॉब करते हैं, चाहे वो व्यापार करते हैं, चाहे वो डील करते हैं प्रॉपर्टी की, चाहे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट का काम करते हैं, लेकिन ये आपको बहुत मदद करेगा शनि। राहु और शनि अगर मजबूत हो जाए कुंडली में, लेकिन जिस प्रकार से अब ये मजबूत चल रहे हैं, 23 नवंबर से राहु और 28 नवंबर से शनि, इन दोनों का मजबूत होना कुंडली में रंक से राजा बनाने का काम करना। चाहे आप जनता में आसमान सम्मान नहीं मिल रहा था, राजनीति सपोर्ट नहीं मिल रही थी, आपको पद प्रतिष्ठा में प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ पर भी राहु और शनि सपोर्ट करेंगे। शनि का यहाँ मार्गी होना आपके जीवन में, यानी शनिवत राहु, यथा राहु तथा शनि। अब देखिए तीसरी दृष्टि, धन के भाव पर, परिवार की स्थिति को मजबूत करना, कुटुंब परिवार में यशमान सम्मान देना, धन किसी को दे दिया है वहां से आपको लाभ मिलना, नए कार्य और व्यापार की योजना बनाना। यहां पर वाणी पर संयम रखिएगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि वाणी भाव पर जा रही है। कोई डिसीजन लेते हैं सोच समझ के लिए, किसी धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा, किसी के साथ दगेबाजी मत करिए। 12वें भाव में शनि चल रहा है। यहां पर अपने
नौकरशाह के साथ में व्यवहार अच्छा रखिएगा, शनि बहुत सपोर्ट करेगा। किसी को मेडिकल में, बीमारी में, किसी को दवा की आवश्यकता है, गरीब को, वहां देने से, दान देने से या किसी की सहायता करने से शनि आपके फेवर में आएगा। आपका फिजूल पैसा खर्च रुकेगा। बंधुओं, ये शनि आपकी कुंडली में, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा तो आपकी कुंडली में छिपा हुआ है। क्योंकि जानते हैं बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि रहीमन चुप रे बैठी है और देख दिनन के फेर, और जब नी के दिन आएंगे बनत लागे देर। समय वक्त जब सही आ जाता है, काम बनने में देरी नहीं लगती है। अगर समय खराब होता है, एक एक पल भारी लगता है बंधुओं। लेकिन शनि की 7वीं दृष्टि क्या करने जा रही है? शनि की 7वीं दृष्टि आपके इस भाव पर पड़ेगी जहां से देखिए, यहां से 1, 2 और 3, 4, 5, 6 और 7, यहां शनि की दृष्टि इस भाव पर आ रही है। यानी ऋण और रोग शत्रु के स्थान पर आ रही है। जहां पर देखिए कर्जे की स्थिति, कोई EMI आपको परेशान कर रही थी, कर्जा चुक नहीं रहा था, या स्वास्थ्य में प्रॉब्लम थी, या जॉब कर रहे थे, स्थिरता नहीं बन रही थी, मांगलिक कार्यों में वृद्धि नहीं हो रही थी, कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा था, या विदेश में रहने से प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन यहां पर 7वीं दृष्टि से शनि आपकी सहायता करेगा। शर्त है कि शनि के साथ चंद्रमा ना हो। शनि की दृष्टि चंद्रमा पे 3रे, 7वें और 10वें भाव पे ना हो, तो ये शनि और राहु रंक से राजा बनाने का काम करेगा, बहुत सपोर्ट करेगा। यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, हेल्थ, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं आप, सर्जन, डॉक्टर हैं, फार्म हाउस, मेडिकल चलाने वाले हैं, या आप देखिए कि लोहे से काम करने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम करने वाले हैं, स्टॉक मार्केट का काम करने वाले, लेदर का काम करने वाले, किसी भी क्षेत्र में, कलयुग में तो सब जगह कंप्यूटर का काम करने वाले, आविष्कार और विज्ञान के दोनों ही शनि और राहु मालिक हैं, जहां पर आपके जीवन में बहुत बड़ा एक चमत्कार। तो अगर निजी जीवन में कोई समस्या लगती है, शनि आपकी कुंडली में लगन से 6, 8 बारे और चंद्रमा 7 ना हो, इन दृष्टियों पे अगर पड़ रही है, तो कोई मानसिक टेंशन लग रही है, कोई कार्य क्षेत्र में बाधा आ रही है, तो साल के अंत में 2025 में, 2026 में आप अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हमारी आगामी वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होती रहेंगी। क्योंकि 2026 का विश्लेषण आपके सामने लाने वाले हैं बंधुओं, बड़े गहराई से उसको हम यहाँ पर उसका विश्लेषण करेंगे। ये वीडियो आपके समक्ष नई आने वाली है। तो अब 10वीं दृष्टि की बात करते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि क्या काम करेगी? देखिए, 10वीं दृष्टि की अगर बात करते हैं तो 10वीं दृष्टि आपके यहाँ पर लाभ भाव पर जा रही है, और 10वीं दृष्टि की लाभ भाव पर जाना, यहाँ पर देखिए धार्मिक यात्राओं का लाभ, पिता के साथ संबंध अच्छे रखिएगा, तीर्थ यात्राओं का लाभ मिलेगा, यहाँ पर बिजनेस व्यापार का लाभ मिलेगा, यहाँ पर विदेश यात्रा का भी लाभ मिलेगा, यहाँ पर आपके पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में भी लाभ मिलेगा। क्योंकि ये नवा भाव, कुंडली का जो नवा भाव और कैरियर भाव, ये दोनों ही मजबूत होंगे यहाँ पर। यानी जो मेहनत कर रहे थे, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, तो मार्गी चाल में शनिदेव यहाँ पर आपका भाग्य का साथ मिलेगा। बिजनेस, व्यापार, कार्य क्षेत्र में, शिक्षा से जुड़ा हुआ किसान भाइयों को, घरेलू माताओं को जो मानसिक टेंशन, तनाव की स्थिति हो रही थी, दाम्पत्य जीवन में इशू आ रहा था, आलस्य प्रवृत्ति बन रही थी, आज के काम को कल टालने की प्रवृत्ति हो रही थी, लेकिन वो समस्याएं थोड़ी सी मार्गी चाल में बहुत मददगार होंगी। कुंडली में अगर ये कर्म फलदाता ग्रहों के न्यायाधीश मजबूत हैं, तो ये मेष राशि के लिए बहुत, यानी कहेंगे तो बहुत बेहतरीन समय आने वाला है। राहु और शनि जो आपको देने वाले हैं, वो जीवन में आपने सोचा भी नहीं होगा। जुलाई तक आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, ये आपको दोनों ही ग्रह क्या देने वाले हैं। लेकिन मजबूत स्थिति होनी चाहिए कुंडली में।
जहां पर शनि नीच का ना हो, 6, 8, 12 आपकी कुंडली में न बैठा हो, चंद्रमा साथ ना हो, चंद्रमा पीड़ित ना हो। वीडियो के अंत में उपाय बताता हूं आपको क्या वो सटीक उपाय करने हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए भैया इस समय सबसे बढ़िया उपाय है कि आप किसी स्थान पर जाकर के जहां पर गरीब लोगों का सहायता होती हो, वहां पर शनि देव के लिए दान दीजिए। जहां पर किसी को दवाई की आवश्यकता हो, भोजन की आवश्यकता हो, किसी देवालय मंदिर में शनि देव की में जाकर के शनिवार को एक दिन झाड़ू लगाइए। किसी तीर्थ, किसी मंदिर में झाड़ू लगाइए शनिवार को, बहुत अच्छा सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। पीपल के वृक्ष में चौमुखा शाम को शनिवार को दीपक जलाइए। शनि के बीज मंत्र का जाप करिए, ओम प्रम प्रीम प्रोस शनि नमः। अब वीडियो को विराम करता हूं, फिर नई वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।